जब मैंने ये मीठा अपने घरवालों को बनाकर खिलाया, उनको इतना पसंद आया कि वो हर बार इसी की डिमांड करते हैं। तो आप भी अपने घरवालों को एक बार ये मीठा बनाकर खिलाइए, उनको बहुत पसंद आएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको घर में पड़े सामान से आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पड़ेगी सूजी। तो यहाँ पर आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटी वाली, बारीक वाली, जो भी आपके पास है। मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी सूजी का यूज़ किया है। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है, 3 से 4 चम्मच ही हम चीनी डालेंगे। और साथ ही में डाल देंगे हम 2 से 3 चम्मच ही नारियल का बुरादा। अगर आपके पास ये वाला डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है, तो जो सूखा वाला नारियल आता है उसको भी डाल सकते हैं, और नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और 2 से 3 चम्मच ही इसमें ऐड करेंगे हम मिल्क पाउडर। इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। डेसिकेटेड कोकोनट और मिल्क पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप डालें ही। अगर आपके पास है तो ज़रूर से डालिएगा। सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें दूध। तो इस तरह से हमें थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालते जाना है। अभी मैंने 1 कटोरी दूध डाला है, लेकिन अभी हमें और दूध लगेगा। तो मैंने बढ़िया से दूध डालकर अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लिया है। इस मीठे को आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, कोई फेस्टिवल आ रहा है या फिर आपका मीठा खाने का मन कर रहा है। इस रक्षाबंधन आप ये मीठा ज़रूर बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने 1.5 कटोरी सूजी ली थी ना, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 1.5 ही कटोरी दूध लगेगा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी दूध का यूज़ किया है। ये दूध बचा लिया है, बाद में हम इसका यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दूध डाल सकते हैं। जो घोल हम बनाकर तैयार करेंगे, वो ऐसा घोल बनाकर तैयार करना है जो ना ही ज़्यादा पतला होगा और ना ही ज़्यादा थिक होगा। सेमी थिक हमें घोल बनाकर तैयार करना है, और इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालते जाइए। अगर आपका घोल जो है पतला हो जाता है, ज़्यादा दूध डल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सूजी जो फूल जाता है तो हमारे जो घोल की कंसिस्टेंसी है वो एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा दूध और डालूँगी, तो इसकी कंसिस्टेंसी भी एडजस्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी डाला है, और यहाँ पर 1.5 कटोरी ही मैंने दूध डाला है। बस इस तरह की कंसिस्टेंसी का हमें घोल चाहिए। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको हम ढक कर रख देंगे साइड में, ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। तो 10 मिनट के बाद ही हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। तब तक हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, कोई भी बर्तन ले लीजिए, इस तरह से कढ़ाई ले सकते हैं, पैन ले लीजिए। उसमें हम डालेंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पर चीनी को बढ़िया से इस तरह से फैला दिया है। गैस का फ्लेम जो है हम लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पर ही हमें इसको कैरामलाइज़ करना है। पानी वगैरह का हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से हमें कैरामलाइज़ करना है। धीरे-धीरे जो चीनी है वो इस तरह से पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो आपकी मिठाई का टेस्ट है और कलर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। एक बार इस तरह से ये मिठाई बनाकर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि चीनी जो है बढ़िया से पिघल रही है। इसी तरह से पिघलना स्टार्ट हो जाएगी अपने आप। बस गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा। अगर आप हाई फ्लेम पर इसको पिघलाओगे ना, तो इसमें कड़वा टेस्ट आ सकता है, इसलिए हमें इसको लो फ्लेम पर ही पिघलाना है। और जैसे ही अच्छे से चीनी पिघल जाए उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका कलर कुछ इस तरह से आएगा। हमें इसी तरह का कलर चाहिए है। इससे क्या होगा कि जो हमारी मिठाई है ना, कैरामलाइज़ वाला टेस्ट आएगा इसमें। तो एक बार इस तरह से चीनी को कैरामलाइज़ करके मिठाई ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अब डाल देंगे हम इसमें दूध। तो मैं यहाँ पर वीडियो शूट करना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास दूध का यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में दूध भी लग सकता है। मैंने 1.5 कटोरी सूजी ली थी, उसके साथ मैंने यहाँ पर 1 गिलास दूध का यूज़ किया है। अब अच्छे से हम इस तरह से चला लेंगे। स्टार्टिंग में जैसे ही आप दूध डालोगे ना, जो चीनी हमने कैरामलाइज़ करी थी वो हार्ड हो जाएगी, लेकिन जैसे ही दूध गर्म होगा वो इस तरह से पिघल जाएगी। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा दूध लिया है, उसमें 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला है, और उसको बढ़िया से मिक्स करके इस तरह से हमें दूध में डाल देना है। इससे क्या होगा कि जो आपका दूध है वो जल्दी थिक भी हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। तो अगर आप नहीं डालना चाहते हैं कस्टर्ड पाउडर, तो यहाँ पर आप दूध को थोड़ा-सा पका सकते हैं और थिक कर सकते हैं। और अगर आप जल्दी थिक करना चाहते हैं तो इस तरह से आप थोड़े से दूध में 1 चम्मच जो है कस्टर्ड पाउडर घोलकर डाल दीजिए, वो जल्दी से थिक हो जाएगा। ज़्यादा थिक नहीं करना है। जब हल्का-सा ये थिक हो जाए तो हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम साइड में रख देंगे। तो जो हमारा कैरेमल वाला मिल्क है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। तो आप एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, जो हमने सूजी रखी थी साइड में रेस्ट पर, तो देखिए यहाँ पर सूजी अच्छे से फूल चुकी है, और जो हमारा बैटर है वो इस तरह से थिक हो गया है। तो इस तरह से थिक हो जाएगा, लेकिन अभी हम इसमें क्या करेंगे, दूध डालेंगे। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, हमें थोड़ा-सा पतला जो है बैटर चाहिए है। सबसे पहले
हम इसमें डालेंगे थोड़ा-सा बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर आप बेकिंग सोडा की जगह इनो का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक चीज़ का यूज़ कर लीजिए और साथ ही में डाल देंगे हम इसमें दूध। तो थोड़ा-सा दूध डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा-सा और बाद में दूध ऐड कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरह से हम मिक्स करेंगे और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि हमें किस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। तो इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी रखनी है, पतला नहीं है और ना ही ज़्यादा थिक है। चलिए हमारा बैटर बनकर तैयार है। अब लेंगे हम कटोरी, तो कोई भी कटोरी ले लीजिए इस तरह से, उनको हम सबसे पहले करेंगे ग्रीस। इससे क्या हुआ कि जब आप इनको निकालोगे ना तो ये ईज़िली निकल जाएँगे, तो ग्रीस करना ना भूलिएगा। तो मैंने बढ़िया से इस तरह से घी से उसको ग्रीस कर लिया। ऑयल या घी किसी भी चीज़ से आप इसको ग्रीस कर सकते हैं। इनको आप चाहें तो ग्लास में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कटोरी में बनाएँगे तो इससे शेप बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और दिखने में ये अट्रैक्टिव लगेंगी। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से कटोरियों को ग्रीस कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग कटोरी ग्रीस कर सकते हैं, अगर आपने ज़्यादा बैटर लिया है तो उस हिसाब से आप ज़्यादा कटोरी ले सकते हैं। तो मैंने बढ़िया से इस तरह से ग्रीस करके अब डालेंगे हम इसमें बैटर। तो सबसे पहले ये काम कर लीजिए, अब इसमें हम डालते जाएँगे स्पून की मदद से बैटर। तो हाँ, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसमें हमें जो है ज़्यादा बैटर नहीं भरना है, मतलब हमें आधी-आधी कटोरी ही जो है बैटर भरना है, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला है तो ये फूलेगा और फूल कर ये पूरी कटोरी में भर जाएगा। तो इसलिए आधा-आधा कटोरी ही बैटर डालिएगा। तो स्पून की मदद से मैंने यहाँ पर बढ़िया से आधी-आधी कटोरी बैटर भर दिया है और इस तरह से टैप कर देंगे और अच्छे से सेट कर देंगे। चलिए, अब हम करेंगे स्टीम इनको। तो मैंने कढ़ाई में पानी गरम होने के लिए पहले ही रख दिया था और इस तरह से एक जाली वाला बर्तन लेंगे या फिर आप इसको स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हैं और इस तरह से उसके ऊपर हम कढ़ाई रख देंगे। अब करेंगे हम इसको कवर। तो इस तरह से ढक कर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 मिनट के लिए करना पड़ेगा, 15 मिनट में ही अच्छे से स्टीम हो जाएँगी और फूल जाएँगी। तो देखिए धीरे-धीरे इस तरह से जो हमारी कटोरियाँ हैं वो इस तरह से भर रही हैं, फूल रहा है हमारा बैटर। तो इसी तरह से बढ़िया से अगर आप बनाएँगे तो आपका भी ये मीठा बिल्कुल फूला-फूला बनेगा और बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बनकर तैयार होता है। तो मैंने यहाँ पर इनको 15 मिनट के लिए बढ़िया से स्टीम कर लिया था। स्टीम कर हम इनको करेंगे ठंडा। तो अभी ये डीमोल्ड नहीं होंगे, सबसे पहले हम इनको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इनको डीमोल्ड करेंगे। ठंडे हो जाएँगे तो ईज़िली ये निकल जाएँगे। तो इस तरह से नाइफ़ की मदद से हम इसके किनारों में लगा देंगे ताकि ये ईज़िली निकल जाएँ। तो ये बस इसी तरह से एक-एक करके सारी कटोरी को आप डीमोल्ड कर लीजिए। तो देखिए कितने आसानी से ये डीमोल्ड हो गई हैं और देख सकते हैं आप कितनी स्पंजी बनकर तैयार हुई हैं। तो बस इसी तरह से हमें एक-एक करके डीमोल्ड कर लेना है। अब हम इसको रखेंगे किसी भी प्लेट में। अब जो हमने कैरेमल वाला मिल्क बनाकर तैयार किया था ना, इसके ऊपर से डाल देंगे। इस तरह से डालेंगे ये अंदर तक भर जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो ये आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। और इसको बनाना भी बहुत आसान है। बस इस तरह से हमें कैरेमल वाला मिल्क डालते जाना है इसके ऊपर और ये अंदर तक भर जाएगा। तो देखिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई, तो आप भी एक बार ज़रूर बनाना।